वो जब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे अंधे कत्ल की एक ऐसी वारदात का जो अगवा से शुरू हुई और 4 दोस्तों पर खत्म हुई। ये खोज है माशरे में पाई जाने वाली बेहिसी और हमजिन्स परस्ती का। आज की ये कहानी तनवीर नामी शख्स की है जो अपने घर से ज़्यादा अपने दोस्तों में वक्त गुजारता था, उनके साथ उठता बैठता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी के दोस्त हसद और गलत फहमी के शिकार में उसे कत्ल कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कत्ल सिर्फ दोस्ती करने पे हुआ या इसके पीछे छुपे हैं कुछ राज। आज हम इस पहलू पर खोज लगाएंगे। आज के अंधे कत्ल की वारदात भी कुछ ऐसी ही है। 3 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। ये वारदात कत्ल की थी। ये इंसानियत के चेहरे पर एक जख्म थी जिसे कानून ने बेनकाब कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी, इंसानी बसीरत और पुलिस की अनथक मेहनत ने इस अंधे कत्ल को अंजाम तक पहुंचाया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद अहमद और इनकी टीम ने साबित किया है कि जुर्म चाहे कितना ही चालाक हो, कानून हमेशा एक कदम आगे होता है। तनवीर नामी शख्स जिसका जूस कॉर्नर था और शादीशुदा था, 8 मई को अपने भाई और मुलाजिम के साथ दुकान पर बैठा खाना खा रहा था कि अचानक इसको एक कॉल आती है। वो घर जाने का कहकर चला जाता है लेकिन घर नहीं पहुंचता। घर वालों को जब पता चला कि तनवीर तो घर ही नहीं पहुंचा तो पुलिस की मदद ली गई। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद भी तनवीर का कुछ पता नहीं चल सका, जिस पर केस एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और इनकी टीम के सुपुर्द किया गया। तनवीर के मोबाइल फोन की लोकेशन और सीडीआर ने तनवीर के दोस्तों का पता चला कि वो किसके साथ राब्ते में था। कसूर के इलाका मुस्तफाबाद से एक नामालूम शख्स की लाश बारे में पता चला। पोस्टमार्टम के बाद इसकी शिनाख्त हुई तो पता चला कि ये लाश तनवीर ही की है जिसको कत्ल किया गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो कत्ल की एफआईआर रजिस्टर हुई 2025 में वो 209 है। हम मैक्सिमम केसेस को चलान कर चुके हैं, लेकिन जो हमारी सबसे ज़्यादा एफर्ट लगती है वो इस तरह के ब्लाइंड मर्डर केसेस में होती है, क्योंकि हमें कोई सिर्फ डेड बॉडी मिल जाती है, कभी हम उस पर एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं, देन हम उसको बैक ट्रैक करते हैं। कहीं हमें रिपोर्ट हो जाती है कि जो मेरा रिलेटिव है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है या मेरा फलां दोस्त है, वो मिसिंग है, तो हम फिर, और मुझे शक है कि वो 302 उसके साथ होगी, उसे मर्डर कर दिया गया होगा। सेम ये वाला उसी नेचर का केस है। हमें इत्तला मिली, एक कंप्लेनेंट ने एफआईआर दर्ज करवाई कि जी मेरा जो ये रिलेटिव है ये इस तरह से मिसप्लेस हो गया और हमें शक है कि उसको मर्डर कर दिया गया होगा। हमने उसकी सीडीआर एनालिसिस ली, उसके बाद उसको ट्रेस करना शुरू किया। हमने मुलजिमान को पकड़ा, लेकिन हमें अभी तक डेड बॉडी उस तरह से रिकवर नहीं हुई थी। फिर हमें पता चला कि उन्होंने जो कैनाल है, बीआरपी कैनाल, उसके अंदर वो डेड बॉडी को फेंक दिया बांध के, और वो फिर हमें कसूर से रिकवर होती है डेड बॉडी। तो इसमें देखें, ब्लाइंड मर्डर है या कोई नॉमिनेटेड मर्डर है, उसकी तफ्तीश इंतहाई हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। फिर उसको जाके वहाँ से हम कोरोबरेट करते हैं एविडेंस के साथ। तो इस तरीके से वाली तफ्तीश हुई और फाइनली हमने इसको ट्रेस किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर नवीद अहमद के मुताबिक जब हमको तनवीर के अगवा होने की दरखास्त मिली, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया, मकतूल के दोस्तों तक रसाई हासिल की तो इंकशाफ हुआ मकतूल तनवीर के दोस्तों ने ही इसको पिकनिक के बहाने नहर पर बुलवाया और इसको कत्ल करके नहर में फेंक दिया। कत्ल करने की वजह किसी दूसरे दोस्त के साथ ताल्लुकात बताई जाती है। मरकजी मुलजिम जिसकी तनवीर के साथ 10-11 साल पुरानी दोस्ती थी, किसी दूसरे के साथ दोस्ती करने की रंजिश में इसको कत्ल किया गया। नाम जब हमें मिल गया, हमने जब उसकी सीडीआर एनालिसिस की, उसके जो नियर रिलेटिव्स थे उनका 161 का एविडेंस रिकॉर्ड किया उसमें, तो हमें क्लियर हुआ कि ये जो बंदा था ये अपने दोस्तों के साथ गया था और इसको पिकनिक के लिए लेकर गए थे और वहाँ पर इसको धक्का देके वहाँ फेंक दिया गया। बट एक बंदा जो इसको कन्फेस कर रहा था, हमें दोनों की बॉडीज़ हमने देखी, हमें पता चला कि ये हो ही नहीं सकता कि ये वाला बंदा जो है उसको नहर में धक्का दे सके और वो वहाँ पर डूब जाए या वो नहाते हुए डूब जाए। अब हमने इस पर वर्किंग जब की तो हमें पता चला इसमें 3 मेन कल्प्रिट्स थे जिन्होंने इकट्ठे होकर सारा कुछ प्लान किया। उस बंदे को बुलाया, उसको बाइक पे बिठाया और उसे कहा हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर ले जाके तीनों ने उसको वहाँ पर मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। अब ये नहर में जब फेंकते हैं तो आपको पता है नहर इतने इसमें फास्ट फ्लो है वाटर का कि जाती है आगे कसूर तक, और मल्टीपल जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर स्टक हो जाती हैं बॉडीज़ और वहाँ से हमें रिकवर होती हैं। तो ये सेम उस तरह का केस था। और बाद में जब हमने उनको प्रॉपर्ली इंटेरोगेट किया तो तीनों ने अपने इस जुर्म को कन्फेस किया और इस तरह से हमारा ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ। इसमें इन दोनों के दरमियान इलिसिट रिलेशंस थे। जब हमें आगे तफ्तीश को हम लेके चलते हैं तो पता चलता है कि वो जो इनके इलिसिट रिलेशंस हैं, तो एक बंदे के जहन में ये होती है, हेट्रेड होती है, जेलसी होती है कि इसने और दोस्त क्यों अपने रखे हुए हैं, औरों के साथ क्यों ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। तो ये वाला इस किस्म का केस था। और आपको पता है कि हमारे एक सोशल जो हमारा सेटअप है उसमें इस किस्म की बुराइयाँ जब जन्म लेती हैं तो उनका मंतकी अंजाम यही होता है कि कत्ल तक बात मान जाती है। जो मकतूल है वो शादीशुदा था और
और जो हमारा कातिल है वो गैर शादीशुदा था। इसमें ये चीज़ हमारे सामने आई है और हमने ये भी देखा कि ये क्यों इस तरीके से है। तो वही जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग अपनी दोस्तियाँ इस किस्म की रखते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं और ये इनके ताल्लुकात तकरीबन 15 साल से। देखिए बड़ा मैं क्लियर मैसेज देना चाहूँगा इसमें, हमारे जो माशरे में जितने भी ये एक बड़ी सेंसिटिव एज होती है जिसमें हमारे जो नौजवान हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो हमारा घर है, घर की परवरिश बड़ा मैटर करती है और आपको अगर कहीं पर भी इत्तला मिले कि कोई इस किस्म का बंदा है तो उसको पुलिस को रिपोर्ट करें। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बेसिकली रिफॉर्मेटिव है, वो ये नहीं है कि प्यूनिटिव, वो रिफॉर्म करता है। आप ये देखेंगे कि हमारी जब जेल में भी मुलजिमान जाते हैं तो वहाँ उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है। नारकोटिक्स वाले जो हमारे जो इसमें अक्यूज़ होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है और उनको इस जो जुर्म है उससे बाहर निकाला जाता है। अब ये वाला जो है हम जिस फरंसी, इसमें एक तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एल्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने बच्चों को इस किस्म के घिनौने जुर्म में इन्वॉल्व होने से बचाएं। तफ्तीशी ऑफिसर जमशेद के मुताबिक हमें तनवीर के अगवा होने की दरखास्त मौसूल हुई, जिस पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मकतूल को मोबाइल की लोकेशन और CDR से मुलजमान का पता चला कि वो आखिरी बार किसके राब्ते में था। तनवीर को इसी ने नहर पर बुलवाया था और कत्ल कर दिया। जो इनिशली केस था हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ वो 365 अगवा का केस था, जिसके अंदर ये 12 तारीख को हमारे पास मुकदमा दर्ज होता है और इसमें जो मगवी है जो अब मतवफ़ी बन चुका है वो 8 तारीख को ये वकूआ हुआ है। 3-4 दिन उसके वारसान अपने तौर पे तलाश करते रहे हैं। जब 12 तारीख को हमारे पास मुकदमा दर्ज हुआ है तो हमने इसकी सारी चीज़ें चेक की कि लास्ट टाइम जो है उसका मोबाइल कहाँ पे बंद हुआ, लास्ट टाइम उसका रब्ता किससे था। तो जिस बंदे से उसका रब्ता था फिर हमने उनको शामिल तफ्तीश किया। हमने जो है ना जो उसमें मगवी है, अबडक्टी जिसको आप कहते हैं, उसकी हमने CDRs ली जो कि लास्ट टाइम उसकी लोकेशन BRB नार के ऊपर आई और उसके बाद उसका नंबर बंद था। वो 8 तारीख को तकरीबन रात 10-11 बजे का टाइम था जब उसका नंबर वहाँ पे बंद होता है। तो हमने फिर उसके बाद CDR का एनालिसिस किया कि लास्ट टाइम इसका किसके साथ रब्ता था। फिर उसकी हमने लोकेशंस मैच की तो दोनों की लोकेशन सेम थी, तो उससे हमें एक शक गुजरा। फिर हमने जो है वो चीज़ें तलाश करनी शुरू कर दी। तो इसकी जो डेड बॉडी है वो हमें जाके कसूर में जो इलाका थाना मुस्तफ़ाबाद है वहाँ से मिली। उनको वहाँ से 13 के 14 तारीख को उनको वहाँ से मिली और उन्होंने जो है वो लावारिस समझ के दफना दी और उसकी पिक्चर्स उन्होंने बनाई हुई थी जो कि हमने वारसान को दिखाई। तो वारसान ने जो है वो उसको शनाख्त कर लिया। तो उसके बाद जो है हमारी तफ्तीश का जो तरीकाकार है वो आगे बढ़ा। हमने चीज़ें इंटेरोगेट की, CDR एनालिसिस किया, बाकी जो जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं उसको हमने जो है कंसल्ट किया। तो पता चला कि इसके जो अपने ही साहब का 2 दोस्त थे वो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। लास्ट टाइम उन्हीं के साथ जो है ये नहर के किनारे गया था और उनकी लोकेशंस भी सेम पाएंगी। और उसके बाद जो है हमने उनको शामिल तफ्तीश किया। तफ्तीश की तो उन्होंने ये मान लिया कि हमने ही उसको जो है वो मर्डर किया। जब दूसरे थाने में डेड बॉडी मिलती है तो वो सारा प्रोसेस जो लीगल प्रोसेस होता है, पोस्टमार्टम वगैरह, वो कंप्लीट करते हैं। सेकेंडली जो है इसमें वारसान की मर्ज़ी होती है कि वो कब्र कशाई कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। तो उनकी फिर रजामंदी पे अगर वो कराना चाहते हों तो फिर लीगली मजिस्ट्रेट साहब से इजाज़त लेके जो है उसकी कब्र कशाई करके तो डेड बॉडी उनके हवाले की जाती है। अगर वो ना कराना चाहते हों तो फिर वो पोस्टमार्टम लेके और सारी चीज़ें उनसे जो है पिक्चर्स शनाख्त करा के तो हस्ब ज़ाब्ता जो उसमें लीगल कार्रवाई बनती है वो हम उसमें प्रोसीड कर लेते हैं। दूसरी जानिब मकतूल के मामू का कहना था कि तनवीर के कत्ल का शुबा में इसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश किया गया, जिसके बाद छोड़ भी दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान एक दूसरे पर कत्ल के इल्जाम लगा रहे हैं कि आखिरकार तनवीर को कत्ल किसने किया। ये जूस का काम करता था और ये इसके दोस्त हैं दोनों। उसको ले गए और बरसपुरा में और वहाँ से ले गए खैरापुल पे। ये रिहायशी कहाँ के मकतूल? दुगाई टाउन के। अच्छा, तो उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था और आपको क्या इतला मिली? पता ये चला कि वो खाना खा रहे थे ये तीनों भाई, एक इनका मुलाजम था और ये भाई था। और वहाँ से कॉल आई है और वो चला गया कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वापस नहीं आया। हमने पुलिस को रिपोर्ट दी कि सुबह को हमने ना वो मुलाजम जो है ना वो घर पे आया कि वो तनवीर भाई नहीं आया। तो उसकी मामा कहने लगी वो घर पे नहीं आया। बाद में हमें पता चला तो मैंने रिपोर्ट लिखवाई है पुलिस चौकी में, गुलदश टाउन चौकी में। तो वो 2 दिन तक तो रिपोर्ट उधर ही पड़ी रही है, थाने भेजी नहीं उन्होंने। हमारे कहने पे रेड की है तो मुजरिम पकड़ा है। तो नामालूम शख्स के खिलाफ है? हाँ, नामालूम के खिलाफ थी जी, बिल्कुल। लेकिन वो उसका दोस्त था 10-11 साल से। हमें शक था कि वही हो सकता है और हो नहीं सकता। क्यों कत्ल किया गया? पता नहीं है,
ये तो पुलिस वाले भी नहीं पता लगा सके, हमें भी नहीं पता, हम तो चक्करों में पड़े हैं। मकतूल तनवीर के बच्चे थे, बीवी बच्चे थे? जी शादी हुई थी, बच्चे 2 फौत हो गए उसके। 2 फौत? हाँ, बच्चा कोई नहीं क्या है। करता था? ये जूस का काम कर रहा था। मुजरिम तो असल गिरफ्तार किया, लेकिन हम इस बात में मुतमिन नहीं हैं। किसी जगह पे कोई बयान दे देते, किसी जगह पे कोई बयान दे देते। पहले उसकी बेगम को मुलव्वस कर रहे थे, अब उसको पुलिस ने बेगुनाह कर दिया है। तो अब कभी वो कहता है मैंने मारा, दूसरा कहता है मैंने मारा, हमें समझ नहीं आ रही केस की। बेगम कैसे मुलव्वस किया उन्होंने? वो कह रहा था कि ये कह रही थी इसको मार दो और मैं तुझसे शादी कर लूँगी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बेगम के साथ उसको झगड़ा कोई नहीं था, ना उसके घर वालों से, ना किसी उसके भाई से, ना किसी भाभी से, कोई जैसे मामला नहीं था। तो उसको इन्होंने बेगुनाह कर दिया है, वो अपने घर चली गई है। तो अब ये तीनों मुजरिम पकड़े हुए हैं। तो कभी कहता, एक कहता मैंने मारा, दूसरा कहता मैंने मारा, बस ऐसे ही हो रहे। एसपी कैंट के पास भी हम पेश हुए थे, तो एसपी कैंट भी जो ना वो मुतमिन नहीं थी। उसने कहा इंचार्ज साहब कि मैं मुतमिन नहीं हूँ, तो मुद्दई कैसे मुतमिन होंगे। उसके बाद फिर ये वापस लेके आए हैं, तो उसके बाद दोबारा हम एसपी कैंट के पास गए हैं, तो मुजरिम को पेश किया, हमें पेश नहीं किया। वज़ीर पंजाब से हमारे अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारा एक तो बच्चा मर चुका है, दूसरे वो कारोबार भी बंद हुए, खाने पीने से भी तंग है, तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मेहरबानी करें, हमें इंसाफ दिलवाएं। मकतूल के भाई ताहिर महमूद, जो के मुकदमे का मुद्दई भी है, इसका कहना था कि तनवीर मेरे साथ और दुकान के मुलाजिम के साथ बैठा खाना खा रहा था कि जिसको एक कॉल आती है और वो हमें घर का कहकर वहां से चला जाता है। सुबह जब मुलाजिम घर आकर तनवीर का पूछता है कि तनवीर आज दुकान पर नहीं आया, तब घर वालों को पता चलता है कि मकतूल सारी रात घर ही नहीं आया। जब अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया और तफ्तीश से पता चला कि तनवीर को बुलवाने वाला इसके दोस्त ही थे जिन्होंने इसे कत्ल किया। 8 तारीख को शाम को 9 बजे तकरीबन हम खाना खा रहे थे, मैं और मेरे भाई की दुकान पे जो मुलाजिम काम कर रहा था ना, वो भी। मैंने अपने भाई को भी आवाज़ मार ली कि तुम भी खाना खा लो, तुम क्यों साइड पे खड़े हो। वो भी आ गया, वो भी खाना खा के, मुझे उसको फ़ोन आ गया। फ़ोन सुनते सुनते वो कह रहा जी मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम घर जाना सीधा। ठीक है। उसके बाद वो घर नहीं पहुँचा। इसकी तरह हमें इस तरह पहुँची है कि जब वो जो मुलाजिम है ना, उसका नाम अली है, वो सुबह गया घर तकरीबन 11 बजे। उसने कहा जी अभी तक तनवीर दुकान पे नहीं आया। जब उसने कहा ना तनवीर दुकान पे नहीं आया, तो फिर मेरी वालदा ने बोला है कि वो तो शाम का घर आया नहीं, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं कि वो आया कि नहीं आया। तब हमें पता चला कि वो घर पहुँचे नहीं है। तब हमने जो ना रिपोर्ट कराई है गुलदस्तान चौकी में। 2 दिन हमारी जो दरख्वास्त ना उधर ही पड़ी रही है। उसके बाद जो ना पुलिस ने 2 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई भी नहीं की कार्रवाई। 2 दिन के बाद वो जो हमारी वो रिपोर्ट जो है ना वो थाने में पहुंची है, फिर FIR हुई है, फिर पुलिस भी गई है उधर चेक करने के लिए। फिर एक जगह पे रेड किया है उन्होंने, जब वो पता चला ना उनको दोस्तों का, तो उन्होंने रेड किया। उधर से वो भाग गया, जो मुजरिम है ना वो भाग गया। 8 दिन के बाद लाश का पता चला है, वो ललियानी की साइड से मुस्तफाबाद थाने से पता चला है। उसके बाद हमें पता चला कि हमारा भाई कत्ल हुआ है। हम तो यही समझते रहे कि हमारा भाई गवाह हुआ कहीं। हमें पता ज़रूर था कि ये इसका दोस्त है, इसके साथ फिरता है, लेकिन वो फ़ोन से मालूमात पता चली है सारी कि ये उससे बातें करता रहा, जिसकी वजह से जो खैर पुल पे जाके उसकी लोकेशन बंद हुई है। ठीक है, तो उस वजह से ये अजमत और ये जो उसके दोस्त हैं ये पकड़े गए हैं। तो वो ये मान भी गए हैं, लेकिन ये कभी कहते हैं जी मैंने मारा है, कभी वो कहते हैं जी इसकी बीवी ने कहा था मैंने इस वजह से मारा है, कभी वो कह रहे था मैंने मारा है। ये कोई बयान नहीं मिल रहे इनके आपस में। अभी तक तो ये नहीं पता चला क्यों कत्ल किया। वो ये कह रहे थे कि ये इसका ये पुराना दोस्त है और ये एक नया दोस्त है, इसके आपस में मिलने से कोई हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने किया। जो हमें पुलिस ने बताया यही है। आपको पता था कि वो एक गलत ट्रैक पे चल रहा है? हाँ जी। फिर आपने क्यों नहीं उसको रोका? हमने रोका ना, बहुत रोका, लेकिन वो नहीं। तनवीर क्या करता था? जूस का काम करता है। जूस शॉप थी? जूस कार्नर है, जूस कार्नर। ठीक है। वहाँ पे उसकी मुलजिम अजमत और इनसे दोस्ती हुई थी? नहीं, वो पहले थी। इससे भी पहले? इससे भी पहले की 9-10 साल से तकरीबन। तो तनवीर के कितने बच्चे हैं? कोई बच्चे नहीं, 2 बच्चे हुए। एक पैदाइश के दौरान फोत हो गया था, एक पैदाइश के बाद फोत हुआ था। क्या पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमिन हैं? पुलिस की तफ्तीश से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक ये ना ये जो बयान ये सही नहीं ना दे रहे, इसका अभी तक हमें कोई मुतमिन नहीं है कि ये क्या बयान। कभी कोई कह रहा है मैंने मारा है, कोई कह रहा है मैंने मारा है।
बिल्कुल सही पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रही कुछ। ज़ीरा पंजाब से मेरी यही अपील है कि हम गरीब आदमी मज़दूर हैं, मज़दूरी करने वाले लोग हैं, तो हमें जो ना इंसाफ दिलाया जाए। मेरा भाई जो ना मेरी वालदा के साथ रहता था, हम अलहदा रहते हैं क्योंकि हम तीनों भाई शादीशुदा हैं, 2 अलहदा रहते हैं, एक मेरी वालदा के साथ रहता है। तो वो मेरी वालदा के साथ था, इसलिए अब वो मेरी वालदा अकेली रह गई है, उसकी कमाई करने वाला कोई नहीं है, तो लिहाजा इसके साथ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कत्ल करने की वजह अपने ही दोस्त के साथ ताल्लुकात बताई जा रही है। तनवीर जो कि किसी दोस्त के साथ ताल्लुकात में था, जिसकी रंजिश में तनवीर को कत्ल किया गया। नाज़रीन, तनवीर नामी शख्स के अंधे कत्ल की वारदात की गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी की बेस पर और ह्यूमन रिसोर्स पर तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे, उन्हें बुरी सोबत से बचाए। अगर तनवीर के वालिदैन ने भी उस पर कड़ी नजर रखी होती तो आज तनवीर जिंदा होता। शोएब भट्टी और को जब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।